सुनो ये खबर नहीं, ये चीख है हमारी रसोई की, हमारी सड़कों की। ये चीख और ताने रसोई से निकलकर अब सड़कों तक जरूर पहुंचेंगे। नया फरमान आया है, उज्ज्वला हो या गैर उज्ज्वला, गैस सिलेंडर अब 50 रुपये महंगा। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये की मार। तेल कंपनियां कहती हैं खुदरा कीमतें नहीं बढ़ेंगी, पर क्या सचमुच हमारी जेब बच पाएगी? आंसुओं से भरी आंखें और खाली बटुए लेकर चलो इस सच को देखते हैं। कल तक माँ चूल्हे पर रोटी सेंकती थी और आंच कम आने पर एक लकड़ी ज़्यादा लगा देती थी, लेकिन आज धीमी आंच आने पर सिलेंडर ख़त्म होने की आहट लग जाती है। और ये आंच अब धीमी ज़्यादा करेंगे तो सिलेंडर जल्दी ख़त्म होगा, और तो और नए सिलेंडर पर 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। 50 रुपये का ये बोझ सिर्फ सिलेंडर का नहीं, पूरी रसोई का है। मध्यम वर्ग का नपा तुला बजट होता है, जिसमें अगरबत्ती से लेकर 10 रुपये की धूप बत्ती का बजट शामिल होता है। लेकिन नए फरमान के मुताबिक 50 रुपये और बढ़ा लीजिए, मतलब आमदनी बढ़ने का नाम नहीं ले रही और महंगाई आसमान छूने को तैयार। महंगाई तो देखो बढ़ी रही है, अब और ज्यादा बढ़ा देंगे। अब गरीब आदमी क्या तो कमाएगा और क्या खाएगा, और फिर बच्चों को कोई रोजगार नहीं। अब 300-400 रुपये कमाने वाला आदमी, गरीब आदमी कैसे बच्चे पालेगा बताओ? खर्चा कैसे चलेगा, कैसे गुजारा होगा? महंगाई बढ़ रही है। देखो, कमाने वाले एक इंसान है और खाने वाले 5 लोग हैं। अब देखो कैसे घर चलेगा? बच्चे कोई जॉब नहीं करते और घरेलू औरतों में तो अब देखो। पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। कंपनियां कहती हैं पंप पर कीमत वही रहेगी, और ये झूठ कितना कड़वा है ये देखते हैं। ट्रक वाले भैया रात दिन मेहनत करते हैं, अब उसकी कमाई का आधा हिस्सा डीजल में जलेगा। सब्जी जो कल 40 रुपये किलो थी वो अब 50 रुपये की होगी। ऑटो वाला किराया बढ़ाएगा तो बच्चों का स्कूल भी छूटेगा। केंद्र सरकार ने अपना राजस्व संग्रह बढ़ाने और बजटीय घाटा कम करने को लेकर जो है एक पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। एक्साइज ड्यूटी महंगी होने से जाहिर सी बात है आगे आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ेंगी, और इसका सीधा प्रभाव जो है आम आदमी पर दिखाई देता है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है तो पेट्रोल की कीमतें, ये सरकार का फैसला आम आदमी के लिए कैसा महसूस करते हैं आप? जी, महंगा होगा तो दिक्कत तो होगी ही, और हम लोग पे आएगा खर्चा ज़्यादा, तो क्या कर सकते हैं अब जो है। तो कहीं ना कहीं इसका शिकार जो है वो आम आदमी ही होगा। हाँ जी, और क्या, और कौन होगा? आम आदमी के जेब से पैसा जाएगा तो शिकार तो आम आदमी ही होता है। बाकी चीज़ों पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ओवरऑल महंगाई। हाँ जी, बिल्कुल, चीज़ें महंगी होंगी, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, तो चीज़ें भी महंगी होंगी, जाहिर सी बात है। देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल की कीमतें भी आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, जिससे पेट्रोल भी महंगा होगा और बाकी सामान भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बड़े पैमाने पर ट्रक, लॉरीज, हाईवाज जो है डीजल पेट्रोल से ही चलते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन जब महंगा होगा तो बाकी चीज़ों पर भी महंगाई बढ़ेगी। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, इसका आम आदमी पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा? काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा उससे हमारे, सारी तरह से आपकी ज़िंदगी सभी महंगी हो जाएंगी वो तो। हाँ। और वो किसान जो खेत में पसीना बहाता है, उसकी आह सुनो। डीजल महंगा हुआ, अब अनाज कैसे उगाऊं? ये ड्यूटी की आग अब हर घर तक पहुंचेगी और हर घर से निकलकर सड़क पर फिर वापस आएगी। गर्मी में अब आम आदमी खड़े खड़े इंतज़ार करता है ऑटो का। ऑटो को सवारी नहीं मिलती तो बुक करके ले जाता है। किराए की आग इस गर्मी में और भी बढ़ने की आशंका है। कंपनियां कहती हैं हम बोझ उठाएंगे, पर सच ये है कि ये बोझ हमारी ही कमर तोड़ेगा। सब्सिडी का ढोल पीटा गया, पर उसकी थाप में अब सिर्फ दर्द है। माँ की रसोई ठंडी, सड़कें सूनी और जेब खाली है। ये महंगाई की मार नहीं, ये ज़िंदगी पर भार है। पूछो अपने आप से, क्या हम इसके हकदार हैं? आपका क्या सोचना है इसके बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।